हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम आप सबको बताएंगे कि मुंह के छाले जो पड़ जाते हैं या मुंह में छाले जो हो जाते हैं या जीभ में जो दाने पड़ जाते हैं क्यों पड़ते हैं, क्या होता है जो कि मुंह में छाले आ जाते हैं, कैसे खान पीन रखा जाए, किन चीजों को खान पीन में खाया जाए जिनसे कि मुंह में छाले ना पड़ने पाए, मुंह में छाले पड़ने के क्या कारण होते हैं और कैसे इनसे बचा जाए, क्या उपाय होता है, इन्हीं के बारे में हम बताएंगे। और एकदम ये जान लीजिए ऐसी जानकारी देंगे जो कि एकदम घरेलू उपचार होगा, जिससे कि आपको कभी दिक्कतें नहीं होंगी, ये हमारी गारंटी है। तो कैसे मुंह में छाले पड़ते हैं, सबसे पहले हम आपको इन चीजों को बता दें। मुंह में जो छाले पड़ने के कारण हैं, क्या जीभ में जो रेड कलर का दाना आ जाता है जिससे कि भोजन करने में काफी कठिनाइयां होती हैं, तीखा तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है, सबसे पहले इन्हीं चीजों को हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे इसको ठीक किया जाए, जो कि घरेलू उपचार में आपको करना है। ये जान लीजिए अगर आप इस चीज को यूज करते हैं तो 1 से 2 बार में ही आप इससे छुटकारा पा जाएंगे, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से कर लेंगे तो जीवन में आपको कभी दोबारा छाला नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आज जान लीजिए आपकी छाला पड़ता क्यों है। छाला पड़ने का जो कारण है वो 3 कारण है। सबसे पहले जो कारण है, आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे कि आप कह सकते हैं कि आंत में जब गर्मी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में गर्मी होता है, जैसे कि आप तेल मसाले का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में तेल मसाले का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है आप बार बार कहीं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं और तेल मसाले का सेवन वहां पर ज्यादा कर रहे हैं, मगर क्या है कि आप पानी की मात्रा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि क्या होता है कि लाद में या डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिससे आप कह सकते हैं कि इनमें गर्मी हो जाता है, उसकी गर्मी की वजह से जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ये मुंह में छाले पड़ने का यही कारण है कि जो गर्मी होती है अंदर की वो बाहर नहीं निकल पाती। इसका मतलब यह है कि आपकी आंत ठंडी पूरी तरह से नहीं हो पाता, जिसमें आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये गर्मी के कारण ही मुंह में छाले पड़ते हैं, पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण जो है मुंह में छाले पड़ने की, आपका मुंह पूरी तरह से साफ नहीं होता। जैसे कि आप कह सकते हैं जिस प्रकार से दांतों में पायरिया आता है, जैसे स्टार्टिंग दौर में आपके मुंह से बदबू आएगा, स्मेल आएगा, इस प्रकार से धीरे धीरे करके आपके दांतों के मसूड़ों में से ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ही आपके जब मुंह की अच्छे से सफाई नहीं हो पाती, आपके मसूड़ों से या आपके मुंह से बदबू आ रही है या मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, तो इस प्रकार से भी लक्षण बन जाते हैं जो कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ये हमारा दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण जो है हमारे मुंह में छाला पड़ने की, वो ये कारण है कि आपके शरीर में पूरी तरह से विटामिन और प्रोटीन की कमी नहीं पूरी की जा रही है, जिससे कि उस वक्त आपके शरीर में काफी दिक्कतें बनने लगती हैं, जिससे कि आपके शरीर में कमजोरी भी महसूस होने लगता है। ये भी लक्षण बन जाते हैं आपके मुंह में छाले पड़ने के या फिर जीभ में छाले आ जाने के। ये हमने 3 कारण बता दिया कि कैसे मुंह में छाले पड़ जाते हैं और क्या कारण होता है, किन चीज को खान पीन में लाया जाए। अब उसके बारे में हम बता दें आपको। ये जान लीजिए जब भी आपके मुंह में छाले पड़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आपका अच्छे से भोजन करने का मूड नहीं होता, आप अच्छे से भोजन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले किन चीजों को खाना है और कैसे खाना है उसी चीज को हम बता दें। ये जान लीजिए अगर आपके मुंह में छाले पड़े हैं तो आपको सूखी गरी का सेवन करना है। सूखी गरी को आपको लेकर के मुंह में धीरे धीरे करके आपको 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक आप धीरे धीरे उसको चबाते रहिए, चबाने का काम करिए, उसके बाद आप उसको निगलते जाइए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में या आपके मुंह में जो छाले पड़े हैं उनसे आपको काफी ज्यादा राहत मिल जाए। जो यहाँ ओठ के नीचे यहाँ पर छाले पड़ जाते हैं या मसूड़ों में कहीं इधर पड़ जाते हैं कहीं इधर पड़ जाते हैं या फिर कहीं जीभ में पड़ जाते हैं छाले,
कारण इनका यही होता है कि आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे कि आपके शरीर में पानी की कमी होती। तो इन चीजों को आप अगर खान पीन में रखेंगे तो आपको कभी इस समस्या से नहीं उभरना पड़ेगा, आपको कभी इस समस्याओं को नहीं झेलना पड़ेगा। एक कारण हमने बता दिया। जो दूसरा कारण है आपका, आप अपने यहाँ ये जान लीजिए किस चीज को सेवन करना है। दूसरा वो है आपको पान के पत्ता लेना है। पान को लेकर के जो उसका पत्ता है, पान के पत्ते पर आपको केवल गरी डलवाना है। गरी के बाद आपको हल्का सा जो है वो ब्रास डलवाने के बाद आपको कत्था का सेवन केवल करना है, चूने का नहीं। आप उसपे कत्थे का सेवन ज्यादा मात्रा में हल्का कर लीजिए। जिस प्रकार से पान लगाता है एक दुकानदार, उससे बोल दीजिए कि हल्का कत्था तेज कर दीजिए। आप उसको चबाना है कि वो निगलना उसको नहीं है। अगर आप उसको एक दिन में 2 बार पान का खा लेते हैं, एक या दो बार पान अगर आप खा लेते हैं, तो ये जान लीजिए आपको 75% इससे रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपके मसूड़ों में मतलब आपके गलफड़ी में या कहीं ऐसा छाला पड़ा है, तब अगर आप ऐसा यूज कर रहे हैं तो ये जान लीजिए आपको क्लियर है कि आप इससे छुटकारा पा जाएंगे। ये कारण हो गया। और एक कारण जो है वो, अगर आपके जीभ में छोटे छोटे जो दाना पड़ जाते हैं, जिससे एकदम रेड का, जिसे निनवा कहते हैं, अगर वो पड़ रहा है तो आपको और कुछ नहीं करना। एक उपचार जो है ये थोड़ा दर्दनाक उपचार है, मगर आपको इससे एक ही दिन में रिलीफ मिल जाएगा। वो उपचार ये है कि आपको जो रहर का पेड़ होता है, रहर के पेड़ से आपको पत्ती को तोड़ना है, उसको धीरे धीरे जीभ पर रख करके आगे की तरफ खींचना है। ऐसे करके आपको आधे घंटे 15 मिनट तक ऐसे करना है। उससे क्या होगा कि आपके जो छोटे छोटे दाना निकले हैं जीभ पर, वो एक तरफ से फूट जाएंगे। फूटने से आपको ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग होने का मतलब ये है कि दर्द भी आपके मुंह में होगा। इससे क्या है कि ये दर्दनाक तो है, मगर ये जान लीजिए ये उपचार आपको एक ही दिन में पूरी तरह से रिलीफ मिल जाएगा। ये थी हमारी आज की कंडीशन। अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिसिन दवा यूज करना चाहते हैं, तो आपको वही बीकासूल दिया जाता है। बीकासूल जो होता है वो लाद की ठंडी गर्मी को ठंडा करता है, जिससे कि आपके मुंह में जो छाले पड़े हैं वही कम हो जाते हैं। अब बीकासूल को लेना कैसे है उसको हम बता दें। बीकासूल आप अगर ले रहे हैं, आपके मुंह में छाले पड़े हैं, तो जो बीकासूल है उसको आप कैप्सूल को लेकर के उसके ढक्कन को पहले खोल लीजिए। उसमें छोटे छोटे जो है दवा का है, उस दवा को आपको अपने जीभों पर गिराना है। गिराने के बाद आपको 1 से 1.5 मिनट उसको पूरे मुंह में एक स्थान से दूसरी स्थान जीभ के माध्यम से टहलाना है। टहलाने से क्या होगा कि हर एक जगह अच्छे से लार्वा के माध्यम से वो लग जाएगा। अगर इस प्रकार से आप सेवन करेंगे, उसके बाद या तो आप उसको उलग मतलब बाहर कर दीजिए बॉडी से, या फिर आप उसको निगल भी सकते हैं। अगर इस तरीके से आप कार्य करेंगे तो 1 से 2 दिन में ही आप मुंह के छाले से या जीभ के दानों से बिल्कुल पूरी तरह से राहत पा जाएंगे। ये हमने काफी लोगों को बताया है, काफी लोगों ने इस चीज को रिस्पॉन्स किया है और हमें इसका रिजल्ट अच्छा मिला। इसलिए हम आप सबको देसी नुस्खे के साथ आपको घरेलू उपचार में ये हम दवाइयां बता रहे हैं कि मुंह में छाले क्यों पड़ते हैं और इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए।